Good morning student. Today we are going to attend the economic class. Now in the last video we have started at chapter number 10. Name of part A. Name of the chapter is budget. Recap of the last video. That is you have done the define of government budget. Government budget क्या होता है? एक expected receipts and expected expenditure of the government जो एक साल में गवर्नमेंट के होने हैं और इससे गवर्नमेंट क्या करती है और जो बजट में रिवील करता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है कौन सा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. देन यू हैव डन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. देन यू हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड देन बजट रिसिप्ट्स एंड नेक्स्ट दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. Topic covered in this video, that is capital receipt, budget expenditure, budget deficits and its type. Now we are going to start the structure of the government budget. In the structure of the government budget, you have done budget receipts and budget receipts. Budget receipts क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड मनी रिसिप्ट्स होती हैं ऑफ द गवर्नमेंट जो सरकार की फ्रॉम द ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर. एक साल के अंदर सरकार के पास कितना पैसा फ्रॉम द ऑल डिफरेंट सोर्सेज आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट रिसिप्ट्स. बजट रिसिप्ट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपने पिछले वीडियो में किया था. रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं ना ही किसी एसेट्स के में गवर्नमेंट के रिडक्शन करते हैं. ये दो तरह के होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स. टैक्स के अंदर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस किए थे जैसे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड देन नेक्स्ट यू हैव डन द नॉन टैक्स. नॉन टैक्स में भी आपने डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन टैक्सेस किए थे जैसे फीस, फाइन, एस्चीट, एक्सेट्रा. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर तीन पार्ट होते हैं. कौन से? रिकवरी ऑफ द लोन, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर capital receipt. Before starting the capital receipts, I want to tell you what do you mean by budget expenditure. बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि एक एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. एक साल के अंदर सरकार के कितने एस्टिमेटेड खर्चे होने हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? बजट एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो तरह के पार्ट होते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन you next. Now first of all we are going to start from the capital receipts. Now we are going to start from the capital receipts. Capital receipts एक ऐसे receipts होते हैं जो सरकार की liability भी create करते हैं और reduction में भी और assets में भी क्या करते हैं? reduction. Revenue receipts में ना तो liability create की है उन्होंने ना ही किस government की asset में reduction किया. But capital receipts में ये क्या करते हैं? liability भी create करते हैं सरकार की और उनके assets के में भी क्या करते हैं? reduction करते हैं. नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स आर उसके अंडर थ्री मेन पॉइंट्स है. कौन कौन से? रिकवरी ऑफ द लोन, सेकेंड इज बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी एंड अदर इज अदर रिसिप्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिकवरी ऑफ द लोन. रिकवरी ऑफ द लोन. रिकवरी ऑफ द लोन का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल बैंक ऑफर द लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप द फाइनेंशियल क्राइसिस. जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? लोन देती है ताकि वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं उससे कोप अप कर सके. और व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब वो लोन क्या करते हैं? रिकवर्ड हो जाते हैं. एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस. दी अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. जब व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब वो रिकवर्ड करते हैं तो उस गवर्नमेंट के एसेट में क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाती है. तो दीज टाइप ऑफ जो रिसिप्ट्स हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है? लोन देती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को क्या कर सके? कोप अप कर सके. और व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब ये लोन रिकवर्ड हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उनमें क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाते हैं. और दीज टाइप ऑफ are classified in the capital receipts. Next is borrowing and other liability. गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है वो तीन जगह से पैसा बोरो कर सकती है. कहाँ से? जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये थ्री मेन जहाँ से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पैसा बोरो कर सकती है. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. फर्स्ट इज फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड सेकेंड इज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Now our next is other receipts.
अदर रिसिप्ट में क्या इंक्लूड करते हैं लोग? डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स कौन से शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर किसको सेल कर देती है? प्राइवेट सेक्टर को। क्यों सेल करती है? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है उसको क्या हो रहा होता है? लॉस हो रहा था। उस लॉस को कवर करने के लिए वो अपने एसेट को क्या कर देती है? सेल कर देती है। किसको सेल करती है? प्राइवेट सेक्टर को। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। सो स्टूडेंट, वी हैव डन द कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? ये एसेट्स भी क्रिएट करते हैं। दीज क्रिएट द एसेट, और रिडक्शन भी करते हैं गवर्नमेंट के एसेट्स में। रिडक्शन किस में करते हैं? एसेट्स में। किसकी? गवर्नमेंट की। ये 3 तरह के होते हैं: रिकवरी ऑफ द लोन, नेक्स्ट इज बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी, एंड नेक्स्ट इज अदर रिसिप्ट्स। रिकवरी ऑफ द लोन आपने किया है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देगी टू कोप अप देयर फाइनेंशियल क्राइसिस, और जब वो रिकवर्ड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के एसेट में क्या हो जाती है? रिडक्शन। तो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी मीन्स गवर्नमेंट 3 जगह से पैसा बोरो करती है, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, RBI एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदर रिसिप्ट्स, जब पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है जब वो लॉस में होती है तो सेल कर देते हैं। किसको सेल कर देते हैं? प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सके। नाउ वर नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एक्सपेंडिचर। अभी तक आपने क्या किया था? बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स 2 तरह के होते हैं, बताइए आपको? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक साल में कितना खर्चा गवर्नमेंट का हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। एक एस्टिमेशन है कि एक साल में इतना खर्चा सरकार का हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। ये आगे 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ये ना तो सरकार का कोई एसेट बनाते हैं और ना ही सरकार की क्या करते हैं? ना ही ये रिडक्शन करते हैं किसी भी लाइबिलिटी को। सरकार की किसी भी लाइबिलिटी में ना तो ये रिडक्शन करते हैं और ना ही ये एसेट्स को क्रिएट करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसके अंडर को इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जो हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट इज़ वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के अंडर काम करते हैं उनको जो सैलरीज मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन द सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 4 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारी 4 चीज़ें किस में इंक्लूड करते हैं? इंपॉर्टेंट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू expenditure. And in the revenue receipts you have done tax and non-tax, but in revenue expenditure there is no other part. There is only defined and these important item. Now we are going to start from the next, that is capital expenditure. Capital expenditure क्या होता है? It create the assets for the government and cause a reduction in the liability of the government. ये क्या करते हैं? एसेट को भी क्रिएट करते हैं सरकार की और रिडक्शन भी करते हैं लाइबिलिटी में। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। द इम्पॉर्टेंट आइटम्स दैट यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग। जो खर्चा हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के लिए करते हैं, हम नहीं, सरकार। एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ द शेयर्स, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। दीज 4 items we are going to include in the capital expenditure. So we have completed our structure. I'm going to revise this structure once again. That this is structure of the government budget. Government budget first यहाँ पे क्या आएगा? budget receipts. यहाँ पे क्या आएगा? budget expenditure. budget receipts का मतलब क्या होता है? receipts का मतलब पैसे का आना, expenditure का मतलब क्या होता है? पैसे का जाना। budget receipts का मतलब सरकार के पास एक साल के अंदर एस्टिमेटेड कितना पैसा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट रिसिप्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? एक साल के बीच में सरकार का कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स 2 तरह के होते हैं, कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? ये ना तो किसी एसेट को क्रिएट करते हैं, ना ही किसी एसेट्स में रिडक्शन करते हैं और ना ही किसी लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? ये एसेट्स भी क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्या क्रिएट करेंगे? लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और एसेट्स में भी क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 2 तरह के होते हैं, कौन से होते हैं? टैक्स एंड
नॉन टैक्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स कितने तरह के होते हैं? 3, दैट इज रिकवरी ऑफ द लोन, बॉडिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स में हम लोग क्या करते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। बजट एक्सपेंडिचर का तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि एक साल में कितना खर्चा सरकार का होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। ये 2 तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये ना तो एसेट को क्रिएट करेंगे और ना ही सरकार की किसी लाइबिलिटी को कम करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसके अंडर आपने इंपॉर्टेंट आइटम्स करे थे, वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी एंड डिफेंस परचेजेस। अगला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये तो सरकार के एसेट्स को क्रिएट करेंगे और रिडक्शन किस में करेंगे? लाइबिलिटीज़। इसमें कौन कौन से पॉइंट लेने हैं आपने? जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी होगी, परचेज ऑफ द शेयर्स, और क्या है? द लोन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपने याद रखना है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें आपने डज नॉट लगाना है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने इन क्या करना है? डज नॉट को हटा के बाकी सारी दोनों की डिफाइंस क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सेम मीन्स जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डज नॉट को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डज नॉट को हटा देंगे तो आपने क्या, आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डज नॉट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर होता है जो हम प्लान करके चलते हैं एक साल में कि इतना खर्चा करना ही होना है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जैसे जिसका पता नहीं होता है, एकदम हो जाता है, जैसे कोई भी क्राइसिस आ जाए या कुछ अर्थक्वेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। The last question of this chapter is that is बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? जब बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू द बजट एक्सपेंडिचर, जितना पैसा आया उतना ही हमारा खर्चा हुआ, तो ये क्या हो गया? बैलेंस बजट। सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है? सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा? बजट रिसिप्ट इज मोर देन बजट एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा क्या आया ज़्यादा, खर्चा क्या हुआ कम। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। बैलेंस बजट क्या होता है? जिसमें बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू द बजट एक्सपेंडिचर, मतलब जितना पैसा आया उतना ही हमारा क्या हो गया? खर्चा। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है? जिसमें रिसिप्ट्स का मतलब रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगे और एक्सपेंडिचर क्या होएगा? कम। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है? हमारा खर्चा क्या है? खर्चा क्या है हमारा? पैसा आ क्या रहा है? कम। खर्चा क्या है? ज़्यादा। मतलब एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रिसिप्ट्स, मतलब पैसा क्या आ रहा है? कम आ रहा है, पर खर्चा क्या है तुम्हारा? खर्चा क्या है? ज़्यादा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट डेफिसिट के अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज़्यादा, रिसिप्ट्स क्या होंगे? कम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रेवेन्यू मतलब जो हमारा क्या है? खर्चा क्या है? ज़्यादा और इनकम क्या है? कम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। Now we are going to start from, now there is next question of revenue deficit, that is implications. Now implication क्या करेगी सरकार? इन when there is a revenue deficit, the government क्या करेगी? अपने खर्चों को क्या कर देगी? कट कर देगी। फर्स्ट implication क्या है? The government will reduce its expenditure on the several welfare programs in the country। जो सरकार वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रही है उसके ऊपर जितना भी खर्चा सरकार कर रही है वो सारा क्या कर देगी? कम कर देगी। जिससे इकॉनमी में क्या होगा? लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। जैसे पहले हमें इन द 1 year वी कैन गेट 12 सिलेंडर्स, बट अब गवर्नमेंट ने कितने कर दिए? 9, जिससे क्या हो गया? हमारा सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेगी? सर जब गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने हैं तो सरकार क्या करेगी? बोरो करेगी।
क्या करेगी, बोरो करेगी। जब सरकार को फंड रेज करने, सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी। आपने पीछे मैंने आपको बताया था सरकार 3 जगह से पैसा बोरो कर सकती है, या तो जनरल पब्लिक से, या तो आरबीआई से, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इससे सरकार क्या करेगी, अपने फंड रेज करने के लिए सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी ना। द गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपेल हो जाएगी। जब सरकार के पास इनकम नहीं होगी, कहीं से नहीं आएगी, तो सरकार क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ये भी आपको मैंने पीछे बताया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपने सेक्टर को, अपनी कंपनीज को किसको बेचेगी, प्राइवेट सेक्टर को, जिससे उनके एसेट्स में क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। दीज ऑल आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। पहली इम्प्लीकेशन क्या है कि सरकार अपने खर्चों को कम करेगी जो वेलफेयर के ऊपर कर रही है, जिससे हमारे कंट्री में लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होगा। नेक्स्ट क्या, सरकार को फंड रेज जो है फंड रेज करेगी। फंड रेज कहाँ से करेगी, थ्रू बोरिंग। सरकार बोरो कहाँ से करती है, 3 जगह से कर सकती है, या तो आरबीआई से, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जनरल पब्लिक से। और जितना ज़्यादा पैसा बोरो करेगी उतनी उनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, उतना उनको पैसा मतलब टेंशन बढ़ेगी सरकार के ऊपर। नेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट जब कहीं से और नहीं पैसा होगा तो सरकार को कंपेल हो जाएगी कि वो क्या करे, डिसइन्वेस्टमेंट करे। डिसइन्वेस्टमेंट का पता ही है आपको कि अपने सेक्टर को बेच के अपना खर्चे को क्या करे, कंट्रोल करे, और जिससे उनके एसेट्स में क्या हो जाएगी, रिडक्शन। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। आई एम गोइंग टू रिपीट द होल टॉपिक वंस अगेन, प्लस डिफाइन ऑल्सो। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, वी आर गोइंग टू टेक ओनली रेवेन्यू पार्ट। वी हैव डन 2 parts. There are 2 parts, revenue and capital. But in revenue deficit, you are going to take only revenue part. You are not going to take the capital part. जब रेवेन्यू डेफिसिट में, जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ज़्यादा रिसिप्ट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। फिर उसमें उसके अपने इम्प्लीकेशंस करनी है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इम्प्लीकेशंस। The first is cut in expenditure, then borrow, and that next is disinvestment. Next topic we are going to do, that is fiscal deficit. Now what do you mean by fiscal deficit? Fiscal deficit का मतलब क्या था, जब total expenditure is more than total receipts, जब total expenditure is more than total receipts, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। इन द रेवेन्यू डेफिसिट यू हैव टेकन ओनली द रेवेन्यू पार्ट, बट इन द फिजिकल डेफिसिट यू आर गोइंग टू टेक द बोथ पार्ट। विच वन, रेवेन्यू एंड कैपिटल। टोटल मीन्स पूरा, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी पूरा टोटल रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट, दोनों पार्ट आपने इंक्लूड करने हैं। रेवेन्यू में आपने सिर्फ रेवेन्यू करना है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब फिजिकल में आपने पूरा करना है। फिजिकल डेफिसिट का नाम ही क्या है, बोरो करना। सरकार की मतलब टेंडेंसी इसमें क्या होगी, सरकार के पास इतना वो होगा कि सरकार अपना क्या करेगी, बोरो ही करेगी। इसमें मतलब जब फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्या कर रही है, बोरो कर रही है। फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट क्या शो करता है कि सरकार ने कितना पैसा बोरो किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द इम्प्लीकेशन। द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट इज इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल में क्या करना है ना, बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई। क्या होगा, जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगा आरबीआई से, हमारी इकॉनमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। ये कैसे होगा ना, लुक, जब जितना ज़्यादा गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी, आरबीआई के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी उससे क्या होगा, जनरल प्राइस बढ़ेंगे। जब जनरल प्राइस बढ़ेंगे तो हम लोग किस में फंस जाएंगे, इन्फ्लेशनरी स्पायरल में। किससे फंस जाएंगे हम लोग, इन्फ्लेशनरी स्पायरल में। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइसेस हो जाएंगे, और हम लोग किस में फंस जाएंगे, इन्फ्लेशनरी स्पायरल में। मतलब जितना ज़्यादा सरकार पैसा बोरो आरबीआई से करेगी, हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी स्पायरल आएगा। नेक्स्ट इज नेशनल डेब्ट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई भी पर्सन अगर लोन लेता है, अगर वो नहीं प्रीपे करता तो उसका बर्डन उसकी बच्चों के ऊपर आ जाता है। उसी तरह नेशनल डेब्ट में क्या है कि जब प्रेजेंट सरकार अगर लोन लेगी, अगर वो पूरा नहीं करेगी, तो जो
नेक्स्ट आएगी, उसको उसको पे करना पड़ेगा। जब उसको पे करना पड़ेगा तो वो अपने खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि उसको जो पैसा है वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, जो लोन पास्ट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। आई एम गोइंग टू explain with the help of this national debt. The fiscal deficit leads to the national debt. जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा नेशनल डेप्थ होगा, जो कि हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है। बिकॉज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू रीपे द पास्ट डेप्थ। जितना पैसा सरकार के पास आएगा वो सारा का पैसा वो पैसा सरकार को पिछले जो डेप्थ लिए हुए उसको रिकवर करने के लिए लगाना पड़ेगा, जिस करके सरकार के पास पैसा क्या बचेगा, कम। और जितना सरकार के पास पैसा कम बचेगा, सरकार आगे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है। सो जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा नेशनल डेप्थ। Next point, that is Victoria Circle of high fiscal deficit and low GDP growth. इसमें क्या लिखना है आपने कि हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू सिचुएशन, जो जितना ज़्यादा हाई फिजिकल डेफिसिट होगा उतना उससे क्या सिचुएशन आएगी। फर्स्ट, जो जीडीपी ग्रोथ रिमेन क्या रहेगी, लो रहेगी, बिकॉज हाई फिजिकल डेफिसिट। जीडीपी ग्रोथ क्यों कम होगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी इकॉनमी में क्या है, हाई फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मीन्स बोरो, जितना कि हमारे जीडीपी ग्रोथ क्यों कम है, क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट इज फिजिकल डेफिसिट रिमेन हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। जो फिजिकल डेफिसिट भी क्या होगा ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा, क्योंकि हमारी इकॉनमी में जीडीपी ग्रोथ क्या है, कम। मतलब हाई फिजिकल डेफिसिट, लो जीडीपी ग्रोथ, हाई फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट। नाउ क्राउडिंग आउट मीन्स हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स हो, जितना ज़्यादा हम लोग पैसा बोरो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार ज़्यादा पैसा बोरो करेगी। सरकार ने आरबीआई से तो पैसा बोरो कर लिया, अब कहाँ से पैसा बोरो करेगी, मार्केट से। मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर से। जितना आप प्राइवेट सेक्टर के पास अगर पैसा बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी पैसा क्या बच जाएगा, कम। अब जब प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया तो उनके पास भी पैसा क्या बचेगा, कम। वो भी आगे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिस करके हमारी इकॉनमी भी स्लिप कर जाएगी स्लो ग्रोथ में। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब ऐसी सिचुएशन है जब गवर्नमेंट बोरो करेगी फ्रॉम द मार्केट, मतलब फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर से पैसा बोरो करेगी तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टर से पैसा बोरो करने से इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा क्या बच जाएगा, कम, जिससे हमारी इकॉनमी स्लिप कर जाएगी स्लो ग्रोथ में। ना इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी मीन्स जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी कंट्री की जो इमेज है ये वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी में फिजिकल डेफिसिट है। लोगों बाहरली कंट्रीज़ को भी पता है कि हमारी कंट्री में क्या है, कि हमारी कंट्री की सिचुएशन सही नहीं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम है, कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। तो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने हमारी कंट्री में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारे विड्रॉ कर देंगे, और जो अगली इंटरनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में नहीं आएगी, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के अंदर आपने क्या किए, थ्री पॉइंट्स करे हैं आपने, 5 पॉइंट्स करे हैं आपने इम्प्लीकेशंस के। पहला क्या किया आपने, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। नेक्स्ट इज नेशनल डेब्ट। थर्ड, विक्टोरिया सर्कल ऑफ द हाई फिजिकल डेफिसिट, लो जीडीपी ग्रोथ, क्राउडिंग आउट, इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ पे द वर्ड फिजिकल डेफिसिट मीन्स फिजिकल डेफिसिट आ गया, उसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो किया हुआ है। नाउ लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू, दैट इज़ प्राइमरी डेफिसिट।
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना पैसा बोरो किया हो, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जब हम माइनस करते हैं दैट इज इक्वल टू द प्राइमरी deficit. While the fiscal deficit show the borrowing requirement of the government inclusive the rate of interest on the past loan, तो primary deficit show the borrowing requirement of exclusive of the interest payment. जो फिजिकल डेफिसिट है वो पास्ट बोरिंग को भी शो करता है, और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो सिर्फ गवर्नमेंट की प्रेजेंट बोरिंग्स को ही शो करता है, इंडिकेट करता है. Primary deficit indicate the government borrowing on the current year expenditure and current year receipts of the government. जो प्राइमरी डेफिसिट है वो सरकार की करंट सिचुएशन को शो करता है. फिजिकल डेफिसिट क्या शो करता है? पास्ट को भी शो करता है. प्राइमरी सिर्फ प्रेजेंट को शो करता है, करंट जो चल रही है, और जो फिजिकल है वो क्या शो करता है? वो क्या शो करता है? पास्ट. वो क्या शो करता है? पास्ट लोन कितने उसने लिए. और जो प्राइमरी है वो क्या शो करता है? करंट, और करंट ईयर में कितना, करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर रिसिप्ट्स. नेक्स्ट इम्प्लीकेशन, इसकी इम्प्लीकेशन और फिजिकल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन दोनों क्या है? सेम है. सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर budget. So in the end we have done the define of the budget. Next we have done the objectives, then we have done the structure, and then we have done the budget and deficit and its type. बजट में सबसे पहले आपने क्या किया था? बजट की डिफ़ाइन करी थी. डिफ़ाइन में मैंने आपको समझाया था कि रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? पैसे का आना. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पैसे का जाना. तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स सरकार की और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो बजट रिवील करता है, और थ्रू बजट गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है. गवर्नमेंट का क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव? ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी. उसके बाद आपने 7 ऑब्जेक्टिव्स करे थे. उसके बाद नेक्स्ट यू हैव डन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में आपने बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर किए. बजट रिसिप्ट्स के अंदर 2 तरह के आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट. बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 आते हैं, कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन यू हैव डन द बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड बजट डेफिसिट. बैलेंस बजट में क्या था? बैलेंस बजट इट मीन्स जितना खर्चा हुआ और उतनी ही हमारी इनकम है. दैट मीन्स बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू द बजट एक्सपेंडिचर. सरप्लस में क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट. जो बजट रिसिप्ट्स क्या है तुम्हारे ज़्यादा, बजट एक्सपेंडिचर क्या कम. और बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? खर्चा क्या ज़्यादा, रेवेन्यू क्या है कम. इसके अंदर आपने 3 पार्ट किए. कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट में आपने क्या किया था? रेवेन्यू डेफिसिट में आपने क्या लिया था? सिर्फ रेवेन्यू पार्ट लिया था, कैपिटल पार्ट नहीं लिया था. और रेवेन्यू में भी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या थे तुम्हारे ज़्यादा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इसके अंदर आपने 3 इम्प्लीकेशंस करे थे. 3 इम्प्लीकेशन में पहला क्या क्या था? कट इन एक्सपेंडिचर. सरकार क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी. सेकंड क्या किया था आपने इसमें? बोरिंग्स. और नेक्स्ट क्या की थी आपने? डिसइन्वेस्टमेंट. आपने क्या की थी? थर्ड डिसइन्वेस्टमेंट. क्या की थी? डिसइन्वेस्टमेंट. नाउ नेक्स्ट यू हैव डन द फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स. मतलब इसमें आपने रेवेन्यू और कैपिटल दोनों पार्ट लेने हैं. रेवेन्यू और कैपिटल दोनों पार्ट लेने हैं. दोनों में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों पार्ट लेने हैं. इसमें आपने सिर्फ रेवेन्यू पार्ट लेना है. फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जिसमें फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. जो प्राइमरी डेफिसिट है वो करंट एक्सपेंडिचर, करंट रिसिप्ट शो करता है. और जो फिजिकल डेफिसिट है वो तो गवर्नमेंट की पास्ट बोरिंग शो करता है. यही दोनों में क्या है? डिफरेंस है. बाकी दोनों की इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपकी? सेम. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10. In the next video we are going to start BOP, balance of payment. After that your one chapter is left and your macro is going to be finished.